ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं बात कर रहे चलो जो बच्चे को जो डिफॉर्मिटी थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वेन्यू से हम राइट साइड के जो तरीके से जो वाल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मेन चीज़ हमारा ट्राइकास्पेस स्टार्ट होगा। ट्राइकास्पेस स्टीनोसिस की बात कर रहा हूँ। ट्राइकास्पेस स्टीनोसिस ट्राइकोसिस स्टीनोसिस में क्या देखने को मिलता है हमारा। ट्राइकोसिस स्टीनोसिस में पहले बात ये पता चलेगा उसको राइट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब तरीके राइट हार्ट फेलियर मिलेगा। राइट हार्ट फेलियर वेंट्रिकुलर फेलियर का मतलब राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, जिसके कारण का डिसेपनिया वगैरह ऑर्थोपनिया ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ डिसेपनिया ऑर्थोपनिया ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे किसमें, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में। ये चीज़ होती है। मेन सिम्टम क्या देखने में मिलेगा टाइकोसिस में मैंने बताया थी तरीके से क्या देखने को मिलती है हमको, लार्ज ए वेव देखने को मिलती है। ये जेवीपी की बात हो रही है, लार्ज ए वेव देखने को मिलती है जेवीपी में। बात करके चलो इसके फाइंडिंग जो हमको मिलेगी वो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ खास एक तो हमको मिलेगा नहीं, बिल्कुल वो वैसे की वैसी मिलेगी। और कैसे मिलेगी इस तरीके से हमको मिलेगी, इस तरीके से हमको मिड डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगी। ये तरीके से मैं पहले बताता हूँ। जैसे राइट साइड वेलवुलर डिफेक्ट बात करें तो वेलवुलर डिफेक्ट उसके बारे में बातचीत करें तो मेन कॉमन चीज़ है राइट साइड वेलवुलर डिफेक्ट में मरमर इंक्रीज ऑन इंस्पिरेशन मिलेगी। लिख देता हूँ मरमर इंक्रीज ऑन इंस्पिरेशन, क्योंकि इंस्पिरेशन में बात कीजिए जब भी होता है तो हमारा राइट साइड में ज़्यादा ब्लड आ जाता है। तो इसलिए क्या है कि इधर लार्ज ए वेव देखने को मिलती है जो बताए जेवीपी से। और उसके अलावा क्या देखने को मिलेगी हमको जो वही तरीके उसमें क्या देखने को मिल रही थी मगर डायस्टोलिक मरमर में क्या डायस्टोलिक मरमर देखने को मिल रही थी हमको मेटल स्टीनोसिस में। सिंपल सी बात है डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है राइट एट्रिया से ब्लड आएगा वो तीसरे लेफ्ट राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तभी इस तरीके से टकराएगा इससे, तभी हमको मरमर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमको कैसी मरमर देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी। ध्यान रखना हमको मिड सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगी, मतलब मिड डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगी। ओपनिंग स्नैप वाली मरमर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है ये जो वाल्व है वो तरीके से खुलता है, ऐसे थोड़ा सा लेट खुलता है, थोड़ा सा इससे ला सकते हैं। कोई सिंपल सी बात है जो सिंपल सी बात है जो इस तरीके से हमारा पल्मोनरी वाल्व है थोड़ा सा लेट खुल रहा है, तो इस पर भी इस तरीके से ये भी पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा लेट आएगा। इस पर भी जो इस तरीके से तो डायस्टोल वाला प्रेशर है वो थोड़ा सा लेट बनेगा। सिंपल सी बात है ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं हम। इस पर थोड़ा सा लेट बनेगा, तो इसलिए मिड डायस्टोलिक लेवल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए तो इसमें अगर आप वो एक इंटरप्रेटेड लिख सकते हैं, चाहे मैंने बात करी थी वहाँ पे कि मिड सिस्टोलिक बाइस्टल स्टीरोसिस के साथ हम ट्राइकस्पिड स्टीरोसिस भी लिख सकते हैं। मिड डिस्टोलिक मरमर के बारे में आते थे तो मिड डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलती है, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं है। माइस्टल सिटोसिस में मैंने एक चीज़ बताई थी तो उसमें एक्यूटेशन देखने को मिल रहा था। उसमें एक तरीके से जब वो तरीके से वो चीज़ थी, इसमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ अंदर आ गई तो माइस्टल स्टिनोसिस टाइगर स्पिनोसिस में। और एक अंदर क्या आ गया तरीके से वो इंस्पिरेशन के संग हो रहा था, इसमें वो चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और ये चीज़ इसमें क्यों देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है ब्लड जो प्रेशर है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता, जिसके कारण क्या है कि तरीके से जो मरमर है उसकी साउंड भी इतनी तेज़ नहीं आएगी। सिंपल सी बात है मरमर का मेन मतलब कब रह जाएगा, कब रहता है। सिंपल सी बात जब एक्स्ट्रा साउंड देखने को मिले। अब सिंपल सी बात है ब्लड की डिमांड इसमें उतनी ज़्यादा है ही नहीं है, इसलिए फिर साउंड आने नहीं आने का मतलब ये क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात है साउंड उससे लेवल पे बढ़ी हुई देखने को मिलेगी नहीं हमको, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं हमको साउंड उस पर। इसलिए ये चीज़ नहीं है। मेन डे उसका कोई एग्जाम है लार्ज ए वेव देखने को मिलती है और मिड डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलती है, ये चीज़ है। और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर से डिसएपनिया ऑर्थोपनिया और क्या कहते हैं तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं उनको कैसा देखने को मिलता है, पीडल ईडी में देखने को मिलता है हमको। पीडल ईडी में और एसाइटिस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर की जब बात करेंगे तब करेंगे इसके बारे में। इसलिए माइटर टाइगर स्टीनोसिस के बारे में बातचीत होती है हमारी। फिर उसके बाद आते हैं तरीके से तो एक तो आता है इसमें ये जो ध्यान रखना तो प्रीसिस्टोलिक पल्सेटाइल लेवर देखने को मिलता है हमको, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रीसिस्टोलिक पल्सेटाइल लेवर देखने को मिलता है इस तरीके से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीसिस्टोलिक रहता है पल्सेटाइल लेवर। जैसे मैंने इसमें साइंस के बारे में बातचीत करी थी। अब चलो अब फटाफट बात करते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की।
ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में क्या देखने को मिलेगा, मेन चीज़ तो इस तरीके से, ये तो राइट वेंट्रिकुलर फिल्यूट तो मिलेगा ही हमको। मेन चीज़ उसमें क्या बात करिए तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के संग संग हमको फंक्शनल भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन से क्या हो गया, कोई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, हाइपरटेंशन में पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। सिंपल सी बात है, जो वो फ्लो के, सिंपल सी बात है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल से फ्लो होना था हमारा आगे चल, बिल्कुल वो जा नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है वो लौटेगा। तो लौटेगा तो इसी के तो सीवियर जब वो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगी तो वो हमको देखने को मिल सकता है। ये रिगर्जिटेशन वाला सिम्टम है। वाल में दिक्कत नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी हमको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन मिमिक कर सकता है हमारे एक तरीके से सिम्टम को। बाकी सिंपल सी बात है, इनके सिस्टम तो आपको पता ही है। मेन तो आता है इसमें ये पता होना चाहिए कि तो एब्स्टीन एनोमली में देखने को मिल जाता है। ये एब्स्टीन एनोमली में देखने को मिलता है, जैसे वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम से एसोसिएटेड रहती है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं बता दूं, मेन चीज़ इसमें जो आती है, ये तो कारणों में किया आता है कार्सिनोड सिंड्रोम। इसके बारे में बातचीत मैं कर ही देता हूँ इसमें। तो कार्सिनोड सिंड्रोम में अगर टिप्स वाली निमोनिक से आती है, टिप्स में, जिसमें टिप्स का मतलब क्या है, टीआई का, ट्राइक एसिड इनसफिशियंसी। और क्या होता है, पल्मोनरी स्टीनोसिस। ये फर्स्ट मतलब जैसे आपसे दोनों चीज़ें पूछ ली है, मान के चलिए ऑप्शन में दोनों चीज़ दे रखी है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है इसको। सिंपल सी बात है, यदि आपके पास ऑप्शन रखे हो तो इसलिए कार्सिनोड सिंड्रोम है, इस तरीके से ये चीज़ पता होना चाहिए आपको कारणों के बारे में। अब जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ अभी तो इसलिए ये चीज़ें ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। उसके अलावा मरमर की बात करें चले तो माइट्रल रिगर्जिटेशन जैसी ही मिलती है इसमें, कैसा कुछ नहीं मिलता है इसमें, और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन जैसी मरमर है इसमें, वैसे ही जो हमें मिल रही थी पेन सिस्टोलिक मरमर, जो एक तरीके से पेन सिस्टोलिक मरमर है, वो देखने को मिलती है। ये चीज़ है। और उसके अलावा सिम्टम की बात आता है, पल्सेटाइल लिवर है, वो सिस्टोल में देखने को मिलेगा। कोई सिस्टोलिक मरमर है भाई, सिस्टोल में देखने को मिले, इससे ज़्यादातर है पी सिस्टोल, पी सिस्टोल। ये थोड़ा सा मेन सिम्टम है। मेन उसमें मरमर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा सिम्टम पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर मेन है। और उसके अलावा जेवीपी थोड़ी सी दोनों की इंपॉर्टेंट है। जेवीपी ध्यान रखना, में सीवी वेव देखने को मिलती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैंने बताया था मैं वाइट डिसेंट, मैंने बताया था कि जो वाइट डिसेंट है वो इस तरीके से वो नहीं मिलता है इस तरीके से। क्यों, नॉलेज जो इस तरीके से जो एक्स डिसेंट है, मैं बाई डिसेंट गलत हो गया, एक्स डिसेंट है वो इस तरीके से नहीं देखने को मिलता। क्यों, वो जो एक्स डिसेंट जो देखने को मिलता था इस तरीके से, वो क्यों देखने को मिलता था, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब वो एक तरीके से हमारा हमारा माइट्रल वाल्व नीचे जाता था, सिंपल सी बात है, जिसके कारण क्या होता था इस तरीके से, जो हमारा जिसको कि सिंपल सी, जिसके कारण क्या प्रेशर कम होता था और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता था एट्रिया के केस में। सिंपल सी बात है, जिसके कारण क्या होता था इस तरीके से हमारा डिसेंट देखने को मिलता था। वो ऐसे डिसेंट है वो नहीं देखने को मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इस तरीके से जो एक्स डिसेंट के का जो प्रेशर लग रहा है बल्ज के कारण वो नीचे की साइड लग रहा है, लेकिन उसी समय रिगर्जिटेशन वाला जो फोर्स है वो ऊपर की साइड लग रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, इसको इस तरीके से कैंसिल आउट कर देंगे, जो इस तरीके से बल्ज का अंदर की साइड जाने वाला फोर्स था, सिंपल सी बात है, उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा ना, सिंपल सी बात है उसको। क्योंकि ये जो बल्ज है वो इस तरह से क्यों मिल रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात है बल्ज का मिलने का क्या कारण है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो देखिए नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ताकि क्या कि इस तरीके से सिस्टोल करे। जो हमारा हार्ट है वो इस तरीके से बल्ज ऊपर नहीं है, लेकिन हार्ट तो ऊपर, ब्लड तो ऊपर आ ही रहा है ना। सिंपल सी बात है, जिसके कारण का ये बल्ज है वो इस तरीके से नहीं मिलेगा, जिसके कारण का हमको सीवी वेव मिलेगी, हमारा नो एक्स डिसेंट है वो गायब हो जाएगा। नो मतलब को कोई नहीं है, ऐसे डिसेंट है ही नहीं है, हमारे लिए एग्जिस्ट ही करता। तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी कुछ हद तक। ये चीज़ है, ये चीज़ समझ गए आप। फिर हम लास्ट पे आते हैं थोड़ी देर बाद उसकी। इसलिए अब इसके बारे में अच्छी हमने कर ली, ट्राइकासिड वाला हमारा पूरा हो गया। फिर आते हैं हम पल्मोनरी वाल पे। पल्मोनरी में हमेशा की तरह स्टीनोसिस की बात करेंगे पहले। पल्मोनरी स्टीनोसिस में क्या देखने को मिलता है हमको, जो सिंपल देता है एयरटेक स्टीनोसिस में क्या देखा था हमने, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर देखी थी, वही चीज़ हमको इसमें भी देखने को मिल जाएगी।
मेन चीज़ इस पे आते हुए आते कोज से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कोरोनॉइड सिंड्रोम था उसमें ही बताया था, कोरोनॉइड सिंड्रोम में टिप्स वाला था। और क्या चीज़ बताई थी हमने, वो आता है एक चीज़ आती है, वो आती है हमारा नूनन सिंड्रोम, उसमें देखने को मिल जाती है। तो ये तरीके से थोड़े से कॉज ध्यान रखने हैं मेन उसमें, उसके अलावा और ऐसा कुछ खास फंडिंग है नहीं है इसकी। इसके अलावा बात करें, लास्ट हमारा था पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। इसमें आयोटिक रिगर्जिटेशन की तरह मिलेगी क्या थे, ये आप लिखो नहीं, डी क्रिसेंडो मरमर देखने को मिले थे आयोटिक में, वही देखने को मिले, डी क्रिसेंडो मरमर थी वही देखने को मिलेगी इसमें। जेबीपी फाइंडिंग के नाम पे बात करें तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। मेन रूप से पल्मोनरी स्टीनस या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में लार्ज एबीपी में देखने को मिल सकती है। मेन चीज़ उसमें ध्यान रखना, इस तरीके कॉज में एक तरीके से जो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है इसका, वो रहता है इस तरीके से, वो हमारा रहता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन सीवियर वाला। जिसमें तो फंक्शनल बताया था मैंने, फंक्शनल लेवल पे हो सकता है कुछ हद तक, इसमें 100% रहेगा इस तरीके पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, वो इस तरीके से सीवियर वाला। बाकी थोड़ा रिपेयर वगैरह के केस में हमको डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर है, वह तरीके से ख़त्म हो गया इस तरीके से कुछ हद तक वाल्व की डिफेक्ट का। तो बस इस तरीके से हम फर्स्ट एड मेंशन कर रखा है, तो शायद मैं बताऊँ आपको कि सिंपल से याद है वो हमारा बैगनेस डायग्राम, या उसमें जो इस तरीके से उसमें क्या परिवर्तन आएगा उसके लिए मैं शॉर्ट्स बना के भेज दूँगा। तो मैं ज़्यादा ही मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए सिंपल सी बात है, उसके बारे में भी हम बाद में बातचीत कर लेंगे। सारे वाल्स की डिफॉर्मिटी के बारे में हमने बातचीत कर ली है।